हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ए टू जेड बाय अंशु पर फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कक्षा 10 विज्ञान के जो चल रहा है, लेक्चर नंबर 3 है ये। हम इसमें बात करने वाले हैं पौधों में पोषण। ठीक, पोषण को हमने देखा था इसके पहले वीडियो में। एक बार रिवाइज कर देता हूं थोड़ा सा। तो पोषण क्या होता है? पोषण पोषण हमारा होता है जटिल अणुओं से जटिल से सरल में विभाजित करना तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? हमारा पोषण कहलाता है। यह हुआ हमारा पोषण। तो पोषण के टाइप हमने देखे थे क्या? पोषण के कुछ टाइप होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे कि पोषण को दो प्रकार में बांटा गया है। एक स्वपोषी स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमने स्वपोषी पोषण में हरे पौधों को रखा था, हरे पौधों को। ठीक, इसका एग्जाम्पल हमने क्या रखा था? हरे पौधे रखे थे। और इसका ये तो तीन प्रकार से होता है। क्या? तीन प्रकार से। एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी और एक होता है प्राणिसंभोजी पोषण। प्राणिसंभोजी। ठीक, तो कहने का मतलब ये पर स्वपोषी होता है, या सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होता है? यानी कि जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं वह क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं स्वयं के द्वारा जो भोजन प्राप्त करे उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी यानी दूसरों पर जो निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। ये तीन प्रकार से पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है मृतजीवी। मृतजीवी मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी जो किसी जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे उसे परजीवी। प्राणिसंभोजी पोषण जिसका पाचन भोजन का शरीर के अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राणिसंभोजी पोषण कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या? स्वपोषी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? स्वपोषी पोषण कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। हमने ये आपको बताया था कि क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ठीक, हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। ये अपने द्वारा भोजन को बनाते हैं। ठीक, अपने से ही। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा टॉपिक क्या बनेगा यहां पे? पौधों में पोषण। टॉपिक है हमारा क्या? पौधों में पोषण। ठीक, पौधों में पोषण। अब पौधों में पोषण किस प्रकार का पोषण पाया जाता है ना? पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? जैसे यहाँ कोई पौधा है, वह अभी हमने बताया कि पौधे किस में आते हैं? स्वपोषी में आते हैं। किस में आते हैं? स्वपोषी में आते हैं। स्वपोषी पोषण में आते हैं क्या? पौधे। अब ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब भोजन बनाने के लिए कुछ क्रिया होती होगी ना? जैसे कि यह अपना भोजन बना रहा है, तो इसमें कुछ क्रिया होती होगी जिसके द्वारा ये क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। अब ये अपना भोजन किसके द्वारा बनाएगा? किस क्रिया के द्वारा होता है? इसमें होता है क्या? हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यह क्रिया होती है हमारे किसमें? पौधे अपने भोजन बनाने की क्रिया में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
तो अब हम यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, ये हमने जाना। पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होती है? पौधों में होती है। अब इन्हीं प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि अब हम फुल डिटेल करने वाले हैं किसकी? प्रकाश संश्लेषण का। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का फुल डिटेल हम करने वाले हैं। तो हम कहते हैं यहां पे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ना। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें अपना भोजन क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। यानी कि रासायनिक, यहां परिभाषा लिखते हैं पहले कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक घटक होंगे जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है ना। अब पौधे के भोजन बनाने के लिए क्या होगा? कुछ पदार्थ चाहिए। जैसे मनुष्यों को भोजन पकाने के लिए क्या चाहते हैं? कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब वो कुछ पदार्थ बाजार से लाएगा या पेड़ों या फलों में से तोड़ेगा, फिर ला के बनाएगा, उसको सब्जी वगैरह दाल चावल क्या होता है बनाता है सब कुछ। उसके लिए आवश्यक सामग्री है, किस में बनाता है, क्या क्या उपयोग करता है। इस प्रकार से पौधे में भी होता होगा। क्या पौधा क्या करेगा? पौधा कलछुल लेगा, कढ़ाई लेगा, तब खाना बनाएगा, या मार्केट से जाएगा सब्जियां लेने, दाल लेने, चावल लेने, तो आकर फिर बनाएगा। क्या ऐसा होता है? कुछ सोचो। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? क्या पौधा भोजन बनाने के लिए चीजों को इकट्ठा करता है? यस, करता है। लेकिन कैसे? क्या वह कढ़ाई को इकट्ठा करेगा? नहीं करेगा। क्या वह बाजार जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, तो कैसे बनाएगा? आइए हम इस बात को देखते हैं कि पौधा अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है और क्या क्या उपयोग करता है। तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा क्या? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पौधे क्या क्या उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ठीक। दूसरा जल। तीसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और लास्ट क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ठीक। इन सब चीजों की आवश्यकता होती है पौधे अपना भोजन बनाने के लिए। यानी हम कह सकते हैं क्या? पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता करता है, यानी की पूर्ति करता है, का उपयोग करता है। क्या है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ठीक। ये सब चीजें क्या होती है? पौधा उपयोग करता है भोजन बनाने में। तो सूर्य का प्रकाश, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश, कि यहां पे देखो, यहां पे क्या सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य का प्रकाश कहां पड़ेगा? पौधे की पत्तियों में, ठीक।
ये पौधा हो गया। अब इसकी पत्तियों पर क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा। अब सूर्य का प्रकाश क्या करेगा, यानी उससे प्रकाशित ऊर्जा है, ये क्या है हमारी जो आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश ऊर्जा। इसे कहते हैं प्रकाश ऊर्जा ना। अब प्रकाश ऊर्जा आया, अब पत्तियों पर पड़ा। अब ये पत्तियां क्या करेंगी, इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। रासायनिक ऊर्जा ना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। प्रकाश ऊर्जा आया और क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। जब रासायनिक ऊर्जा में बदल गया, इसी प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। और परिभाषा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। आगे बढ़े, इसका एक समीकरण पहले ये देख लो कि प्रकाश संश्लेषण। अब पत्तियों पर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक, अब इसी क्लोरोफिल पर ये सारी क्रियाएं होती है। अब पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में ये सारी क्रियाएं होती हैं। वहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ये सब क्रिया कहाँ होती है, पौधों की पत्तियों पर होता है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़े। अब देखो, एक समीकरण दिया गया है आपके किताब में, उस समीकरण को हम यहां पे लिख रहे हैं। समीकरण क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O ना। और क्या उपयोग करेगा ये, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक, बनाता क्या है, पौधे का मुख्य रूप से भोजन क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6H2O, सॉरी 6O2 प्लस 6H2O, ये बनाया पौधा अपना भोजन क्या, ग्लूकोज। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज में पौधा अपना भोजन बनाता है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, क्या करा, पौधा अपना भोजन बनाया, किसके द्वारा बनाया, सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया, जैसे हम आपको फिगर के रूप से यहां पे समझाते हैं, देखिएगा फिगर के रूप में। ठीक, जैसे ये हुआ हमारा सूर्य का प्रकाश, समझिएगा ध्यान से। ये है हमारा पौधा, ठीक, यहाँ पे इसकी पत्ती हो गई, ठीक, और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, ठीक, यहाँ पे क्या उपस्थित है, CO2, और नीचे क्या उपस्थित है, यहाँ पे H2O। ठीक, अब देखो क्या करेगा, पौधा यहां से क्या लिया, सनलाइट लिया, सनलाइट लिया, किस पे पड़ा, पत्तियों पर। अब जो हमारा वातावरण है इससे क्या लेगा पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब जमीन से पौधे जल लेते हैं, जल लिए, सब कहां पहुंचा दिए, पत्तियों पर पहुंचा दिए। अब पत्तियां क्रिया करके क्या करेगी, भोजन बनाना प्रारंभ कर देगी। अब यानी कहने का मतलब ये 6CO2 आया प्लस H2O आया, ये दोनों आए, और सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल पर ना ये क्रिया हुई। H2O मिला जमीन से, CO2 मिला वातावरण से। अब ये सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल पर हुई, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। 6H12O6 बनाया प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन को रिलीज किया और ये जल को भी रिलीज किया। तो कहने का मतलब ये हमारा समीकरण आपको याद करने में बहुत याद कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है।
यहां से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है। तो ठीक समझ में आया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब हम क्या कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण का स्थान। हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वह कहाँ होता है, पत्तियों पर। अब पत्तियों पर कैसा होता है, कैसे पाए जाएंगे, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण, ये पत्ती हो गई, पौधे की पत्तियां। अब इस पे इस छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना। स्थान क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, ठीक, कहां हो रहा है। तो पत्तियां ये क्या हो रही हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं। अब छिद्र कैसे पाए जा रहे हैं, किस प्रकार से बने होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो छिद्र कुछ इस प्रकार से होते हैं, एक सेकंड। ठीक, फिगर है, आपको बनाना भी पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से क्या होते हैं, पौधे पे छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। ठीक, इस प्रकार से क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, इसे इसे इसमें क्या, ये हमारा किसका फिगर है, रंध्र का, सॉरी किसका है, रंध्र का, स्टोमेटा। इस पे क्या पाए जाते हैं, छिद्र। ये पत्तियों का एक छिद्र है, इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अब इसी छिद्रों के द्वारा, यानी कि जो पौधे हमारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, वह क्या होता है, किसके कहां पे आता है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के ही द्वारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। स्टोमेटा दो प्रकार से होते हैं, स्टोमेटा दो प्रकार से होते हैं, एक खुले होते हैं और एक बंद होते हैं। ठीक, एक खुले होते हैं और एक बंद होते हैं, खुला स्टोमेटा, बंद स्टोमेटा ना। क्या होता है, खुला स्टोमेटा और बंद स्टोमेटा। अब देखिए कब खुलेगा और कब बंद होगा ना, कब खुलेगा कब बंद होगा। अब ये जब ये जल को अवशोषित कर लेती है, जमीन से जल गया पत्तियों के पास। अब पत्तियों के पास जब जल जाएगा तो इनकी जो गार्ड सेल है, रक्षक कोशिका, इसे हम कहते हैं रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका। ठीक, अब ये क्या करेगी, रक्षक कोशिका जो होती है वह, इसमें पानी भर जाता है, जब पानी भर जाएगा तो ये फूल जाएंगी, जब ये फूल जाएंगी तो ये छिद्र खुल जाएगा। जब ये छिद्र खुल जाएगा तो यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से अंदर चला जाएगा। जब अंदर चला जाएगा तो वहां पे अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, क्या होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कहीं कहीं पे अब देखिए बंद कब होगा, जब इसमें से वाष्पोत्सर्जन एक्सक्रेशन होता है ना, जल का निष्कासन हो जाता है तो यह बंद हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है खुल जाती है, जब भोजन बनाना होता है तो खुल जाती है। यानी कि पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब इन्हीं पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी जल के रूप में भी बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है, इन सभी में क्या होता है कि जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि शीत पड़ी रहती है ना, गर्मी भी ठंडी में ज्यादा शीत पड़, तो यह पौधा अपना पानी निकालता है रंध्रों के द्वारा, तो वहां पे ज्यादा शीत पड़ती, इसे ही क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इतना समझ में आया। ठीक, अब हम आपको बता ही दिए कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, आवश्यक घटक क्या होते हैं, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इन सबको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि क्या बताए थे, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये था H2O था, CO2 था, क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ना।
सूर्य का प्रकाश कहाँ मिलता है? ये तो सन से ही मिलेगा, इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। H2O जल, जल हमारा जमीन से मिलता है यानी मृदा से। क्या कह सकते हैं? मृदा से, मृदा से मिलता है जल ना। अब जल को अवशोषित करेगा कौन? अवशोषित करेगा रूट। रूट में पाए जाते हैं रूट हेयर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से हमारे शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, उसी प्रकार से रूट पे में भी पाया जाता है क्या? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उसे हम रूट हेयर कहते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या करेगा? जल को अवशोषण करेगा, मिनरल्स को अवशोषण करेगा। अवशोषण करने के बाद क्या होगा? ये पत्तियों तक ले जाएगा। पत्तियों तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। जाइलम क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जो जाइलम होता है वह पत्तियों को क्या करता है? जल और मिनरल्स को क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। अब फ्लोएम क्या करता है? भोजन, बने हुए भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो CO2 क्या होता है? CO2 होता है ये क्या? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो पौधा अपना भोजन बनाने में क्रिया करता है। ठीक। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल पत्तियों पर पाया जाता है। अब क्या एक क्वेश्चन बनता है, क्या पौधे रात में भी भोजन बनाते हैं ना? अब पौधे रात में भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश तो रहेगा नहीं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या करेगा? पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा। जब पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो ये CO2 लेगा? नहीं लेगा। जब CO2 नहीं लेगा तो क्या लेगा? O2 लेगा। O2 लेगा रात में पौधा, और निकालेगा क्या बाहर? CO2 बाहर निकालता है ना, CO2 को बाहर निकालता है। ठीक। यानी कह सकते हैं कि पौधा रात में भोजन नहीं बनाता है। पौधा रात में भोजन नहीं बनाता है तो क्या करता है? वह भी हमारी तरह सांस को लेता है, अपना भोजन स्टोर किए रहता है। दिन में बनाया हुआ भोजन क्या करता है? वह यूज करता है रात में। तो क्या करेगा? वह O2 को ग्रहण करेगा, CO2 को बाहर निकालेगा। ये सब थी हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधा किस प्रकार से भोजन बनाता है और किस प्रकार से उपयोग करता है। ठीक। ये तब हुआ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी पौधों में पोषण यहां तक समाप्त हो गया। अब हमें अगला पढ़ना है, टॉपिक क्या है हमारा? जंतुओं में पोषण, यानी परपोषी। अब हम आ गए, अब परपोषी को पढ़ना है। ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।